परमेश्वर का अनुग्रह हमें आने वाले कोप और नरक से बचाना चाहता है। लेकिन उस छुटकारा को प्राप्त करने के लिए, उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञाओं के रूप में बाइबिल को दिया है। जब हम बाइबिल को फॉलो करते हैं, बाइबिल के अनुसार अपने जीवन को यापन करते हैं, जीवन जीते हैं इस पृथ्वी पर, तो अवश्य ही हम आने वाले दिन में उद्धार को प्राप्त करेंगे। जब परमेश्वर नूह को जल प्रलय से बचाना चाहा, वचन में लिखा है कि अनुग्रह की दृष्टि, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। नूह धर्मी था, खरा था और परमेश्वर उसके साथ रहता था। परमेश्वर जब नूह को बचाना चाहा जल प्रलय से, तो वो तुरंत उनको बचाया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने नूह को कहा कि एक जहाज बनाना, और जहाज का पूरा नक्शा परमेश्वर ने उसको दे दिया। जहाज कौन सा पेड़ का होना चाहिए, जहाज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, सारा डिजाइन उसने दे दिया। और नूह परमेश्वर की आज्ञा को माना एक जहाज बना करके। नूह जब परमेश्वर की आज्ञा को माना, तो उसी के परिणाम स्वरूप उसकी जिंदगी में उद्धार आया। वो उस जल प्रलय से बच पाया, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में माना। अगर परमेश्वर चाहता तो ऐसे ही नूह और उसके परिवार को बचा सकता था, उनको उठा लेता अपनी बाहों में, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने नूह को आज्ञा दिया। जब उसने उन आज्ञाओं को माना और परमेश्वर के प्रति विश्वास को दिखाया, बाइबल में लिखा है उन दिनों में बारिश नहीं होती थी। परमेश्वर ने जब नूह से कहा कि इस पृथ्वी को जल प्रलय से मैं नष्ट करने वाला हूँ, तो इस बात पर नूह ने विश्वास किया और उसने जहाज बनाया, और जहाज बनाने के लिए अपना जीवन को समर्पित किया। उनके जितने परिवार के सदस्य थे, सबों ने उनका सपोर्ट किया, और इन्होंने जहाज बनाने में अपना समय को दिया, अपना धन संपत्ति को खर्च किया, अपना ताकत, अपना पसीना उसमें बहाया। परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने पूरा किया। परमेश्वर की आज्ञाओं को जब वो पूरा कर रहे थे, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर उनके ऊपर प्रभुता कर रहा है, परमेश्वर उनको आज्ञा दे रहा है अपनी गुलामी में करने के लिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जैसे जब किसी के प्रभुत्व में इस संसार के लोग जब होते हैं, विशेष करके पिछले दिनों में जब राजा कई देशों में राज्य करते थे, तो वो उन देश के लोगों को अपने प्रभुता के अंदर रखते थे, और जो वो कहते थे उन्हें मानना पड़ता था, और वो अक्सर अपने लाभ के लिए करते थे। राजा को उनसे लाभ होता था, अपने लिए वो उनको काम करवाता था, सही मजदूरी उनको देता नहीं था, उनको सताता था। क्या परमेश्वर का प्रभुता ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर जब हमारे ऊपर वो प्रभु है, जब परमेश्वर का प्रभुता को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और उन्होंने हमें आज्ञाओं को दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें अपने लाभ के लिए वो अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रख रहे हैं। नहीं, परमेश्वर हमारा लाभ चाहता है, परमेश्वर हमारा भलाई चाहता है, और जितनी भी आज्ञाओं को उसने हमारे लिए डिजाइन करके रखा है, उन आज्ञाओं में आपका और मेरा भलाई छिपा हुआ है। उन आज्ञाओं में आपका और मेरा सुरक्षा छिपा हुआ है। जब हम उन आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, तो हमारा जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ता है। हम शरीर, प्राण और आत्मा में सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, हमारा जीवन अच्छा होता है। वो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसने हमें अपने हाथों से रचा है, और वो कभी नहीं चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में कमी में जीवन व्यतीत करें। वो कभी नहीं चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में फेलियर हों, और इसलिए उसने हमें आज्ञाओं को दिया है। जब हम उन आज्ञाओं को मानते हैं, तो उसमें हमारा ही भलाई है। जब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया, उन्हीं आज्ञाओं में उसका सुरक्षा था, उन्हीं आज्ञाओं में उसका उद्धार था, और उन्होंने पूरा परिवार जहाज को बनाने में अपना संपूर्ण जीवन को खर्च किया। उस समय के जितने भी लोग थे,
वो पाप में पड़े हुए थे। उस समय के जितने भी लोग थे वो अपने मन में निरंतर बुरा सोच रखते थे, परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं थे, परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं था। वे पाप और बुराई में जीवन व्यतीत करते थे। नूह अकेला था, नूह का परिवार अकेला था जो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता था। नूह के जीवन से हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। उसमें से एक बात हम ये भी सीख सकते हैं कि नूह किसी को देख करके नहीं चला अपने जीवन में। उसने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ ठान लिया था कि मैं परमेश्वर का आराधना करूँगा, मैं अपने परिवार समेत परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा मैं करूँगा, चाहे दुनिया परमेश्वर की आराधना करे या ना करे। कई बार हम शायद लोगों को देखकर चलते हैं। कई बार हो सकता है हम जब हमारे मार्ग पर कोई हमारे साथ नहीं होते हैं तो अपनी ज़िंदगी में हम हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन हमें नूह से सीखना चाहिए कि उस जनरेशन में कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं था, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करने वाला नहीं था, तो भी नूह अकेला अपना परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता था। उसने परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और परमेश्वर ने जब आज्ञा दी तो वो आज्ञा को पूरा किया। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, इसका क्या चिन्ह है? क्या हम मुंह से कह दिए कि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ तो विश्वास है? नहीं, हम अपने जीवन के द्वारा इसे प्रकट करते हैं, हमारा व्यवहार के द्वारा हम इसे सिद्ध करते हैं। नूह ने अपने व्यवहार के द्वारा इस बात को प्रमाणित किया कि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर जल प्रलय को भेजने वाला हूँ, पृथ्वी को प्राणियों समेत नष्ट करने वाला हूँ, और इसलिए एक जहाज बनाना। तो नूह ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया जबकि उन दिनों में बारिश नहीं होती थी। और जब उसने आज्ञा को माना, जैसा परमेश्वर ने डिजाइन दिया था उसी आधार से जब उसने जहाज को बनाया, अंत में उसका रिजल्ट उसको मिला। परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया और उसका फल उसको मिला है। परमेश्वर के पास आने वाले को चाहिए कि वो उन पर विश्वास करे, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं तो विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और हमारा जो विश्वास है हमारे आज्ञा पालन से सिद्ध होता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के पास डिजाइन है, परमेश्वर के पास प्लान है, और वो प्लान उसने हमें दिया है कि उस प्लान के द्वारा, उस योजना के द्वारा, उस योजना के आधार पर जब हम चलेंगे तो हम अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में उन्नति सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। वो योजनाओं को उसने बाइबल में लिखा है। अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे, उसके आधार पर जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारे जीवन में सफलता आएगा, और आने वाले दिनों में हम छुटकारा को प्राप्त करेंगे, और हम उस आग की झील से और आने वाले प्रकोप से हम बचेंगे। नूह जब जहाज बनाता था तो जहाज बनाने के साथ वो लोगों को चेताता था। लगभग 120 वर्ष या उससे कम ज़्यादा जितना भी वर्ष उनको लगे जहाज बनाने में, उन दिनों में उसने परमेश्वर के वचन को प्रचार किया, सुसमाचार प्रचार किया, लोगों को चिताया, लोगों को कहा कि मन फिराओ, परमेश्वर संसार को नष्ट करने वाला है, इस पृथ्वी पर जल प्रलय को भेजने वाला है। लेकिन नूह का लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, वो मजाक का पत्र बना। तो भी उसने जब तक वो जहाज को बनाता रहा, लोगों को वचन सुनाता रहा। यद्यपि किसी ने भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, किसी ने भी मन नहीं फिराया। कई बार हम जब परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं, लोगों को अच्छी बातें जब हम सुनाते हैं, लोग उन बातों पर यकीन नहीं करते हैं। कई बार हम शायद हंसी का पात्र बनते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब तक हमारा सांस है हमें लोगों को चिताते रहना है, जब तक अनुग्रह है हमें लोगों को बताते रहना है। नूह अपने समय में लोगों को सुधार नहीं पाया। नूह अपने समय में अपने प्रचार के द्वारा लोगों को मन फिराने के लिए प्रेरित नहीं कर पाया। लेकिन आज जब से बाइबल हमारे हाथों में है, मनुष्य के हाथों में पहुंचा, जब से व्यवस्था लोगों के जीवन में आया, तो नूह के जीवन से, नूह के चरित्र से कई एक लोगों का जीवन बदला है, आज भी बदल रहा है।
जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आएगा, तब तक ये दुनिया अंत नहीं होगा, तब तक नूह का जीवन लोगों को इंस्पायर करेगा। और अवश्य एक दिन नूह इस बात को जान पाएगा कि उसके जीवन के द्वारा से कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को बताते रहना है। लोगों के लिए मौका था, वो अपने जीवन को बदल सकते थे। लोगों के लिए मौका था, वो प्रभु की ओर फिर सकते थे, लेकिन लोगों ने अपने मन को कठोर किया। परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की आज्ञा पर, नूह की बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने नूह को साफ साफ डिजाइन बताया। परमेश्वर ने नूह से कहा कि गोफर वृक्ष का जहाज बनाना। उस जहाज का लंबाई 300 हाथ होना चाहिए, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ होना चाहिए। छत से 1 हाथ नीचे खिड़की बनाना है, एक ही खिड़की। और जहाज में 3 खंड बनाना है, 1 दरवाजा बनाना है। इन सारी चीजों को डिटेल रूप में परमेश्वर ने उनको बताया। अगर वो परमेश्वर के दिए गए निर्देश पर नहीं चलेगा तो उनकी जिंदगी में उद्धार नहीं आ पाएगा। अगर वो अपने दिमाग के आधार पर चीज़ों को अरेंज करेगा तो वो त्रुटि रह जाएगा और उस जल प्रलय में वो डूब सकता है। और इसलिए आज हम जितने प्रभु के प्रिय लोग हैं, हमें परमेश्वर का निर्देश को जो वचन में लिखा है उसको हूबहू अपने जीवन में लेने की ज़रूरत है। उसमें हमें कुछ भी घटाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम परमेश्वर से ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर इंजीनियरों का इंजीनियर है, साइंटिस्ट का साइंटिस्ट है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर जो निर्देश दिया है वो बिल्कुल 100% वो करेक्ट है, और नूह उसी आधार पर वो चला। आज हम अपनी ज़िंदगी में कोई जहाज तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है वही एक जहाज के जैसा है। परमेश्वर का वचन डिजाइन के रूप में हमारे साथ में है। जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर अपने जीवन को सजाते हैं, संवारते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन में चीज़ों को रखते हैं, तो हमारा जीवन का जहाज तैयार होता है। और एक दिन जब यीशु मसीह इस पृथ्वी का न्याय करने जा रहे हैं, पाप का दंड इस पृथ्वी पर उंडेलने वाले हैं, इन सारे प्रकोपों से हम अपने जीवन में छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। परमेश्वर की आज्ञा के आधार पर उसने काम किया। उसने इतने दिनों तक अपना जीवन को परमेश्वर के काम के लिए समर्पित किया, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए। बाकी लोग हो सकता है महल बना रहे थे, बाकी लोग अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन नूह और उसका परिवार परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, समय दिया, अपना जीवन दिया, धन संपत्ति दिया। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो अवश्य ही उसका प्रतिफल हमें मिलता है। तुरंत शायद हम अपने जीवन में प्रतिफल को नहीं देख पाते हैं, लेकिन अवश्य ही भविष्य में उसका प्रतिफल हम अपने जीवन में देख पाएंगे। अगर हमने परमेश्वर के लिए काम किया है तो ये बीज बोने के जैसे है। अगर हमने बीज को बोया है तो एक दिन अवश्य हम काटेंगे, कटनी अच्छा रूप में हम काटेंगे। नूह ने परमेश्वर के लिए अपना जीवन को समर्पण किया और एक दिन उसने एक अच्छा कटनी को काटा। जहाज में एक द्वार था जिसमें वो प्रवेश कर सकते थे। वो दरवाजा उस जहाज में प्रवेश करने के लिए था, और एक खिड़की था जहां से सूर्य की रोशनी आती थी और जहाज में प्रकाश पहुंचता था। आज हमारे जीवन में भी एक खिड़की होना है जहां परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का ज्योति, परमेश्वर का संदेश हमारे जीवन के अंदर पहुंचना है, जिसके द्वारा से हमारे जीवन में ज्योति आएगी। इसलिए हमारी जो आंखें हैं सर्वदा परमेश्वर की ओर उठी होनी चाहिए, जहाँ से हमारे लिए प्रकाश आता है, जहाँ से हमारे लिए मार्गदर्शन आता है, जहाँ से हमारे लिए अगुवाई आता है, उसी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। जहाज का द्वार सबके लिए खुला था। नूह लोगों को निमंत्रण देता था, नूह लोगों को परमेश्वर की ओर फिरने के लिए कहता था, लेकिन कोई उनकी बातों को नहीं माना। लगभग 120 साल
का समय उन सारे लोगों के लिए था। वो अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर सकते थे, पापों से फिर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना समय में परमेश्वर को नहीं ढूंढा, इनकार किया। और जब इस पृथ्वी पर बारिश शुरू हुआ तो वो रुकने का नाम नहीं लिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसी तरह से 40 दिन 40 रात तक जब इस पृथ्वी पर जल प्रलय आया, उस समय लोग डूबने लगे। शुरू में लोग ऊंचे जगहों पर गए, लेकिन वो जगह उनकी सुरक्षा के लिए काफ़ी नहीं था। उनके पास धन और दौलत था, घर था, लेकिन उसने परमेश्वर के प्रकोप से उनकी ज़िंदगी को बचा नहीं पाया। परमेश्वर का प्रकोप से हम अपनी ताकत से बच नहीं सकते हैं। आपका धन परमेश्वर के प्रकोप के सामने फेल हो जाएगा। आपका बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर को जब दंड देना शुरू करेगा तो वहाँ हमारा सब कुछ फेल हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं रखते हैं तो हमारा बाकी सारा चीज फेल होगा। लोग अपना जान को बचाना चाहे, लेकिन अपनी ताकत से उन्होंने बचा नहीं पाया। अवश्य ही उस जहाज के पास आकर के उन्होंने पुकारा होगा कि नूह हमारे लिए दरवाजा को खोल दीजिए, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो दरवाजा को तो परमेश्वर बंद करके रखा था। जिस दरवाजा को परमेश्वर बंद कर दे उसको कोई मनुष्य क्या खोल सकता है? कभी नहीं। जिस दरवाजा को परमेश्वर खोलता है उस दरवाजा को कोई बंद नहीं कर सकता है, और जिस दरवाजा को परमेश्वर बंद किया है उसको कोई खोल नहीं सकता है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। वो हमारे लिए समय को देता है, हमें बार बार अनुग्रह करता है हमारे ऊपर कि हम अपने जीवन को परिवर्तन करें, परमेश्वर की ओर फिरें। लेकिन कई बार हम अपने जीवन को कठोर करते हैं। हमें कल के लिए अपना टाइम को डिले नहीं करना है कि मैं कल प्रभु के पास आऊँगा। अभी समय, अभी उद्धार का दिन है, अभी अनुग्रह का समय हम कि परमेश्वर के पास आएं और उनको अपने जीवन में बुलाएं, उनको हम ग्रहण करें। लोगों के लिए लगभग 120 साल का समय था, उससे कम या ज़्यादा हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके पास एक लंबा समय था। परमेश्वर ने उनको दिया था कि वो उस समय में प्रभु की ओर फिरें, लेकिन वो समय उनके हाथों से जाता रहा। जब जहाज तैयार हो गया और परमेश्वर अपना समय में जब इस पृथ्वी पर जल प्रलय को भेजा, परमेश्वर उनके समय को समाप्त किया। अभी हमारा समय है, लेकिन एक दिन परमेश्वर का समय आएगा। अभी हमारा समय है, अनुग्रह का समय है। कोई भी प्रभु के पास आ सकता है, चाहे जितना भी पापी हो, चाहे जितना भी अपने आप को धर्मी समझता हो, कोई भी प्रभु के पास आ सकता है। किसी को भी परमेश्वर ग्रहण करेगा, किसी को भी परमेश्वर क्षमा करके उनको एक नया व्यक्ति बना सकता है। लेकिन एक समय आएगा जब वो समय हमारा नहीं होगा, वो समय परमेश्वर का समय होगा। इस पृथ्वी पर जब यीशु मसीह आए, पहला आगमन में एक बालक बन करके आए। वो हमारे पास आए क्योंकि हम तो पापी थे, हमारे जीवन में तो पाप था, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे, और इसलिए परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आए। परमेश्वर के रूप में अगर आते तो हम उनके पास खड़ा नहीं हो पाते, लेकिन वो हमारे रूप में आया। वो दीन और नम्र बना। ये पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग सब कुछ उसके हाथों से बना हुआ था, लेकिन वो परमेश्वर हमारे लिए दीन और नम्र बना ताकि हमारा जीवन बच सके। और कलावरी क्रूस पर उसने अपना कीमती लहू को बहाया। मनुष्य के द्वारा त्यागा हुआ, परमेश्वर के द्वारा त्यागा हुआ, इस पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के नीचे चिलचिलाती धूप में क्रूस पर अपना जान को, दर्दनाक मृत्यु को उसने सहा। क्रूस पर से चिल्लाया, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों परमेश्वर ने छोड़ा? क्योंकि उसने हमारे लिए, हमारे पापों को, आपके पापों को, संसार के हर एक व्यक्ति का पाप को अपने कंधों के ऊपर उठा लिया। हमारे बदले में उसने अपना जान को दिया ताकि हमारे लिए द्वार को खोल सके। यीशु मसीह स्वयं वो द्वार है, अनुग्रह का द्वार है वो। यीशु ने स्वयं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। हम यीशु मसीह के द्वारा ही उस परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने ही कलवारी क्रूस पर अपना जान, अपना लहू को बहाया, और उसके लहू से हम मनुष्य जाति का पाप से मुक्ति है। वो मार्ग को तैयार किया है।
लेकिन एक दिन वो आ रहा है बादलों पर, वो न्यायी बन करके। वो इस पृथ्वी पर अगली बार जब वो आएगा तो बालक के रूप में नहीं, लेकिन एक न्यायी के रूप में आएगा, संसार को दंड देने के लिए। जो उनको इनकार करते हैं, याकूब का घराना को दंड देने के लिए। प्रकाशित वाक्य में जो बातें लिखी गई हैं, अंत के दिनों में जो प्रकोप को इस पृथ्वी पर उंडेलने वाला है, पाप के प्रति जो क्रोध है परमेश्वर के पास, उनको जो उंडेलने वाला है, उन सारी चीज़ों से अगर हम बचना चाहते हैं तो यही राइट समय है कि हम प्रभु की ओर आ सकते हैं। वो परमेश्वर हमें ग्रहण करने के लिए तैयार है। नूह का जहाज जब इस पृथ्वी पर जल प्रलय चारों ओर भर गया, जो लोग नूह का ठट्ठा उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, वो उस पानी में डूब करके मर गए। और नूह का जहाज पानी के ऊपर तैरता रहा। वो पानी के ऊपर जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ रहा था, नूह का जहाज उसके ऊपर तैर रहा था। वो समय नूह के परिवार के लिए एक अच्छा समय था, जब वो बिल्कुल शांतिपूर्वक उस जहाज के अंदर सुरक्षित थे। जब जहाज के बाहर में हाहाकार मचा हुआ था, वो सुरक्षित उस जहाज पर थे, वे आनंद मना रहे थे, वो रेस्ट कर रहे थे। पिछले दिनों का आंसू उनका पोंछा गया था। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उस समय भी दो प्रकार का भीड़ होगा। एक भीड़ आनंद मनाने वाला भीड़, जो प्रभु के साथ पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत किए हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पण किया है, प्रार्थना में, बाइबल अध्ययन में, वचन के आधार पर अपने जीवन को बनाने में। जिस तरह से नूह ने जहाज बनाया, अपने जीवन रूपी जहाज को बनाने में जो लगे हुए हैं, वे उस समय आनंद मनाएंगे। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के वचन का इनकार किया, अपवित्रता में, पाप और बुराई में, अपनी मनमर्जी में जो जीवन व्यतीत किए हैं, वो उस समय रोएंगे। बाइबल में लिखा है कि दो जन चक्की पीसती रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो जन खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जो परमेश्वर के वचन के लायक हैं, वचन के आधार पर जीने वाले लोग हैं, वो उठा लिए जाएंगे, उनके लिए आनंद का समय होगा। लेकिन जो छोड़ दिए जाएंगे, उनके लिए रोने का समय होगा। हमें आज अपने जीवन को परखना है कि हम कौन सा भीड़ में हैं, आनंद मनाने वाले भीड़ या रोने वाले भीड़। क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसे पाप, गुनाह, गलती हैं जिनके कारण से हम अपने जीवन में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते हैं? प्रभु के पास आएं, प्रभु को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें, उनके मार्ग पर चलें, अपने जीवन को बनाएं। जीवन रूपी जहाज में जो त्रुटियां हैं, उनको पहचानें, उनको रिपेयर करें। परमेश्वर के वचन के आधार पर उसने डिजाइन को दिया है। जहाज बनाना हमारा काम है। वचन के आधार पर खुद को अलाइन करना, क्रम में लाना, वो हमारा काम है। यदि आप चाहते हैं अपने जहाज को बनाना, यदि आप चाहते हैं पवित्र जीवन जीना, तो पवित्र आत्मा आपका मदद करेगा। पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपको अगुवाई करने के लिए तैयार है। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।